महिला ने मुट्ठी भर पत्ते हवा में उछाल दिए और पत्तों के गिरने की रफ्तार देखकर हवा की दिशा, स्पीड और नमी तक का अंदाजा लगा लिया। फिर गोली जिस दिशा से आई थी उससे उसने पल भर में स्नाइपर की लोकेशन और दूरी पता कर ली। इसके बाद उसने अपने साथी को फायर करने का इशारा किया ताकि दुश्मन का ध्यान भटके और वह खुद जंगल की तरफ भाग सके। लेकिन चालाक स्नाइपर उसके झांसे में नहीं आया और दोबारा निशाना साध लिया। अब छोटी सी गलती भी मौत बन सकती थी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई। एक टॉप स्नाइपर को दोबारा फायर करने में कम से कम 3.5 सेकंड लगते हैं, और वही तुम्हारा सबसे सुरक्षित समय होता है। बस फिर क्या था, उसने अचानक शरीर मोड़कर स्नाइपर को गोली चलाने पर मजबूर कर दिया, और जैसे ही गोली चली, वह 3.5 सेकंड के उस छोटे से गैप में मौत को चकमा देते हुए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। लगातार 3 गोलियां मिस होते ही स्नाइपर बौखला गया और खुद मैदान में आकर करीब से उसे खत्म करने निकल पड़ा। लेकिन तभी लड़की लंबी छलांग लगाकर घास में छिप गई और तेजी से रेंगते हुए अपनी सही पोजीशन लेने लगी। अब दोनों के बीच सिर्फ 30 मीटर की दूरी बची थी और उसे पता था कि इतने करीब स्नाइपर को सिर्फ एक मौका मिलेगा। तभी उसने जानबूझकर झाड़ियों में आवाज की ताकि स्नाइपर का ध्यान उधर जाए, और अगले ही पल वह पूरी स्पीड में उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन स्नाइपर की रिएक्शन स्पीड इंसानों जैसी नहीं थी। सिर्फ 0.1 सेकंड में उसने लड़की को लॉक कर लिया और फिर अगले ही पल